हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनके Q4 के रिजल्ट आए हैं। बीएसई के Q4 के रिजल्ट को लेकर भी एक बड़ा अपडेट है। साथ ही ईरान से भी एक काफ़ी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसका असर मंडे के दिन हमें देखने को मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। सबसे पहले बात करेंगे एक्सिस बैंक के बारे में। इसके Q4 के रिजल्ट आए हैं। नंबर अगर देखें तो मिले जुले हैं। पैट जो आया है उसने एस्टीमेट को मीट किया है, लेकिन एनआईआई थोड़ा सा मिस करते देखने को मिले। असेट क्वालिटी कंपनी की इम्प्रूव होकर आई है, लेकिन प्रोविजनिंग बढ़कर आई है। इस बार कंपनी का पैट 7,071 करोड़ रहा है, जबकि अनुमान 6,989 करोड़ का देखने को मिल रहा था, तो अनुमान से बेहतर है। नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई की बात की जाए तो 14,457 करोड़ की कंपनी ने रिपोर्ट की, जबकि अनुमान 14,721 करोड़ के आसपास था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर देखें, नेट पैट 0.65% गिर कर आया, यानी कि मामूली सी गिरावट रही। एनआईआई में 4.7% की ग्रोथ रही है। कंपनी का कहना है कि इसका जो हम लोग को एनआईए का मार्जिन है वो हम लोग को 3.62% के आसपास देखने को मिल रहा है। साथ ही कंपनी का ऑपरेटिंग पैट अगर देखा जाए तो ये 10,619 करोड़ देखने को मिला था पहले, जो हम लोग को 10,013 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। बात करेंगे दोस्तों कंपनी का फी इनकम के बारे में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर ये 8% के आसपास बढ़कर आते देखने को मिला और ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर 4% की यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी की अगर असेट क्वालिटी की बात की जाए तो एनपीए घटकर आए हैं। नेट एनपीए अगर देखा जाए, ग्रॉस एनपीए देखा जाए, सभी में हम लोग को गिरावट ही देखने को मिल रही है। कंपनी का अगर जीएनपीए देखें तो पहले 1.40% था, जो घटकर 1.23% आ चुका है। नेट एनपीए हम लोग को 0.37% देखने को मिल रहा है, जो पहले 0.42% के आसपास था। हालांकि कंपनी की तरफ से प्रोविजनिंग को बढ़ाया गया। 3,522 करोड़ की प्रोविजनिंग देखने को मिली, जो पहले हमें 2,245 करोड़ के आसपास देखने को मिलती थी, यानी पिछले क्वार्टर में, और पिछले साल 1,359 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। यानी कि लगातार प्रोविजनिंग बढ़ना कहीं ना कहीं एक कंपनी के ऊपर सवाल उठाता है कि इसके जो लोन हैं वो आगे चल के एनपीए घोषित हो सकते हैं। तो ये एक काफ़ी बड़ा फैक्टर सामने आ रहा है। आरबीआई की तरफ से पेटीएम को लेकर एक काफ़ी नेगेटिव खबर देखने को मिली, यानी कि 197 कम्युनिकेशन ये कंपनी मंडे को काफ़ी फोकस में रहेगी। काफ़ी ख़राब खबर सामने आ रही है पेटीएम को लेकर। आरबीआई ने कैंसिल कर दिया इनका बैंकिंग का लाइसेंस, जो पेटीएम पेमेंट बैंक का देखने को मिल रहा है। आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि कंपनी की तरफ से कई सारे दोस्तों हम लोग को मैनर हार्मफुल देखने को मिले, यानी कि कई सारे उल्लंघन देखने को मिले हैं जो लोगों ने पैसा इस कंपनी में जमा किया था उसके साथ में। इस वजह से यह डिसीजन लिया गया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर ये जो कार्रवाई हुई है, इसकी वजह से 197 कम्युनिकेशन ये कंपनी मंडे को काफ़ी फोकस में रहने वाली है। बात करेंगे आरबीएल बैंक के बारे में। इसके भी Q4 के रिजल्ट आए। नंबर अगर देखें तो इसके ठीक ठाक नंबर है। पैट 3x हो चुका है, 230 करोड़ रिपोर्ट किया। एनआई 6.9% बढ़कर आई है, 1,670 करोड़ के आसपास, जो पहले 1,563 करोड़ के आसपास थी। हालांकि कंपनी का लास्ट ईयर क्वार्टर में देखा जाए 68 करोड़ का पैड था, जो इस बार 230 करोड़ का बढ़कर आया। एनआईआई भी हम लोग को 6.9% तक बढ़कर आई, क्योंकि अदर इनकम कंपनी की 1,068 करोड़ रही, जो पहले 1,000 करोड़ के आसपास थी। ग्रॉस एनपीए कंपनी के 1.88% से घटकर 1.45% हो चुके हैं। नेट एनपीए भी कंपनी के 0.55% से घटकर 0.39% पर आ चुके हैं। प्रोविजनिंग कंपनी की हालांकि 639 करोड़ से बढ़कर 678 करोड़ देखने को मिले क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर। हालांकि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर प्रोविजनिंग कंपनी की तरफ से घटाई गई है। निम्स की बात करेंगे, यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर बात की जाए 4.41% रहे हैं इस बार, जो पहले 4.63% के आसपास थे। तो ये भी कह सकते हैं आरबीएल बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी।
ईरान की तरफ से खबर आ रही है, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रागची ये पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वहां पर असीम मुनीर से बात हुई है। यूएस की तरफ से भी एक प्रतिनिधिमंडल आज के दिन इस्लामाबाद में पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को सीज फायर को लेकर बातचीत देखने को मिलेगी। इसी बीच एक और इम्पोर्टेंट खबर आ रही है जिसका कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिव मायने निकाले जा रहे हैं। ईरान ने युद्ध होने के बाद पहली बार जो तेहरान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर इस फ्लाइट शुरू कर दी है, उड़ान शुरू कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये एक दर्शा रहा है, ये बता रहा है कि अब सारी चीज़ें सामान्य होते देखने को मिलने वाली हैं। तो फर्स्ट टाइम देखने को मिला दोस्तों युद्ध के बाद ये ईरान का जो तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो हमें शुरू होते देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अपडेट है, चाहे तो आप इसको भी डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं। अशोका बिल्डकॉन को 600 करोड़ का ऑर्डर मिला है अंगोला इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए। तो 24 मंथ में इनको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो ये कंपनी भी इस खबर की वजह से काफ़ी फोकस में रहने वाली है। बीएसई की बात करेंगे। बीएसई के Q4 के रिजल्ट को लेकर अपडेट आया है, कंपनी की तरफ से बताया गया। कंपनी रिजल्ट के साथ साथ डिविडेंड का भी ऐलान करेगी और कंपनी की बोर्ड की मीटिंग 7 मई को होने वाली है। तो यानी 7 मई को कंपनी रिजल्ट जारी करेगी। इसी के साथ साथ फाइनल डिविडेंड पर भी विचार करने वाली है। तो इस वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा हमें अब फोकस में देखने को मिल जाएगी। इनके अलावा बात करेंगे इंडिया सीमेंट के बारे में। इसके भी Q4 के रिजल्ट देखने को मिले हैं। इस कंपनी के ऊपर भी हम लोग को मंडे को रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। रुपीज़ इन करोड़ हैं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर इस कंपनी के हम लोग रिजल्ट स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। इस बार कंपनी ने 1228 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जो पहले 1197 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में 1114 करोड़ था। कंपनी की टोटल आय देख सकते हैं 1258 करोड़ रही है, जो पहले 1223 करोड़ के आसपास थी और पिछले क्वार्टर में ये हमें 1142 करोड़ के आसपास देखने को मिल रही थी। तो दोस्तों ये तो होगी कंपनी की आय। एक्सपेंस देख सकते हैं आप लोग, खर्च कंपनी का 1172 करोड़ का रहा है, पिछले साल 1309 करोड़ था, पिछले क्वार्टर में 1133 करोड़ के आसपास खर्च था। कंपनी का टोटल सारे एडजस्टमेंट वगैरह के बाद देखा जाए पैट कितना रहा है। इस बार कंपनी ने 54 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो 63 करोड़ का लॉस था पिछले साल और पिछले क्वार्टर में केवल 3 करोड़ के आसपास था। तो कह सकते हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छा कमबैक किया है। इंडिया सीमेंट में ये हम लोग को काफ़ी अच्छे नंबर देखने को मिल रहे हैं। ईपीएस भी आप लोग देख सकते हैं, पिछले साल माइनस में था और इस साल हम लोगों को पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो अच्छे नंबर हैं इंडिया सीमेंट के। तो इस कंपनी को जाकर चाहें तो आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ये हम लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये जो नंबर पढ़े थे हमने स्टैंड अलोन थे, कंसोलिडेटेड देखें तो आप लोग टोटल देख सकते हैं। टोटल आय कंपनी की 1254 करोड़, जो पहले 1223 करोड़ थे, पिछले क्वार्टर में 1137 करोड़ थे। और कंपनी का अगर पैट देखा जाए, नेट पैट देखा जाए, कंपनी ने इस बार 59 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 14 करोड़ का पैट था। पिछले क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी। तो इस यानी कि स्टैंड अलोन आधार पर भी और कंसोलिडेट आधार पर भी अच्छे नंबर कंपनी के आए हैं। तो इंडिया सीमेंट इस वजह से सोमवार को ये कंपनी भी फोकस में रहने वाली है। साथ ही टेनला प्लेटफॉर्म में भी अपडेट देखने को मिला है। कंपनी के रिजल्ट तो मिले जुले हैं, एबिटा केवल 1.9% तक हम लोग को बढ़कर आते देखने को मिला। पैट कंपनी का 10% गिर कर आया, लेकिन कंपनी ने 6 रुपये के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। तो ये कंपनी भी बाजार के फोकस में देखने को मिलने वाली है।